हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं ब्रजेश सर स्वागत करता हूं आपके बीकेएम एजुकेशन में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और ये क्लास 10th और क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको यहाँ पे सेक्सुअल होता क्या है। जब भी ये वर्ड आता है तो ये सेंस देता है प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल। तो जब भी यहाँ ये वर्ड आएगा तो हम जानेंगे चाहे मेल हो एंड क्या हो, यहाँ पे फीमेल हो, यानी यहाँ पे दो इन्वॉल्व होंगे, मेल और फीमेल। ये मेल नहीं हो सकता और फीमेल नहीं हो सकता। तो सेक्सुअल में मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होंगे। रिप्रोडक्शन में भी आपको बताऊंगा, रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? जनन, यानी अपने जैसे ही संतान उत्पन्न करना क्या है? जनन। तो रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? टू रिप्रोड्यूस यंग वन या ऑफस्प्रिंग या संतान। तो अपने जैसी संतान उत्पन्न करना ही क्या है? रिप्रोडक्शन यानी जनन है। तो जनन का सेंस यहां पे हो सकता है, जनन का सेंस मैं यहां हिंदी बता सकता हूं कि अपने जैसी ही संतान उत्पन्न करना यानी जनन है। तो मैं इंसान हूं तो मैं इंसान की तरह ही जो संतान उत्पन्न करूंगा। मैं शेर, हाथी, कुत्ता, बिल्ली की तरह संतान नहीं उत्पन्न कर सकता हूं। तो मैं इंसान हूं तो इंसान की तरह, शेर है तो शेर की तरह ही बच्चा उत्पन्न करेगा। तो अपने जैसी संतान उत्पन्न करना क्या है? जनन है या रिप्रोडक्शन है। यहाँ फ्लावरिंग प्लांट, अगर मैं फ्लावरिंग प्लांट की कहानी बताऊं यहाँ पे, तो फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है तो इसकी कहानी यहां से पड़ती है। एक प्लांट वैज्ञानिक थे या प्लांट साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आइकलर। क्या नाम था? आइकलर। तो ये पादप वैज्ञानिक थे। ये क्या थे? पादप वैज्ञानिक जिनका नाम था बच्चे आइकलर। आइकलर ने पूरे प्लांट को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, लेकिन किस बेस पे? फ्लावर्स के बेस पे, यानी फ्लावर्स के बेस पे, पुष्प के बेस पे। तो आइकलर ने पूरे प्लांट्स को पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। जो पहला पार्ट था वो क्या था? क्रिप्टोगैमस। तो आइकलर ने जो पहली कैटेगरी डिवाइड की वो क्या था? क्रिप्टोगैमस। और जो दूसरी कैटेगरी है उसका नाम है फेनोगैमस। तो पहले हम क्रिप्टोगैमस को पढ़ते हैं और हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। तो क्रिप्टोगैमस को इसने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3। ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो स्टूडेंट्स, ये कहानी उस समय की है जब ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ था, यानी धरती की उत्पत्ति हुई थी। तो सबसे पहले जो उगने वाला प्लांट था वह क्रिप्टोगैमस कैटेगरी के थे। और इसमें सबसे पहला प्लांट जो धरती पे ओरिजिन हुआ उसका नाम क्या है? थैलोफाइटा। क्या नाम है? थैलोफाइटा। ये थैलोफाइटा धरती का सबसे पहला उगने वाला प्लांट है। ये धरती का ओरिजिन हुआ तो पानी में सबसे पहला एक छोटा सा नन्हा सा काई जैसा, आपने काई देखा होगा, एल्गी देखा होगा, बरसात के महीने जब आपके पैर फिसल जाते हैं, वही धरती का सबसे पहला प्लांट है। कौन सा? थैलोफाइटा। और किस ग्रुप का है ये? क्रिप्टोगैमस कैटेगरी का है। और इसकी सबसे बड़ी बात क्या है? इसमें ना तो जड़ था, ना ही तना था और ना ही पत्ती था। यानी इसमें जड़, तना, पत्ती जैसी संरचना नहीं पाई जाती थी। वह प्लांट का है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा बहुत ही छोटा सा पौधा है। अगर इसको डिवाइड करें तो थैलोफाइटा में 2 वर्ड हैं। एक तो है आपका कौन सा? थैलो, दूसरा कौन सा है? फाइटा। थैलो मीन्स होता है थैलस,
थैलो मीन्स होता है क्या? थैलस। थैलो मीन्स होता है क्या? थैलस। और फाइटा माने होता है क्या? प्लांट। तो सबसे सूक्ष्म पौधे को, थैलस मीन्स क्या होता है? माइक्रोज, माइक्रो प्लांट। सबसे सूक्ष्म पौधे को हम क्या बोलते हैं? थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा धरती का सबसे पहले उगने वाला प्लांट था जो क्रिप्टोगैमस कैटेगरी में आता है। इसमें ना तो जड़ था, ना ही तना था, ना ही पत्ती थी, और ना ही फूल था, और ना ही क्या था? फल था। यानी इसमें ये सारी संरचनाएं नहीं मिल पा रही थी और इसने लाखों सालों तक स्ट्रगल किया, तब जाके इतने छोटे पौधे से थोड़ा सा बड़ा पौधा निकला। वो कौन सा है? ये पहला वाला है, और दूसरा वाला मैं स्टूडेंट्स यहां बना रहा हूं। तो दूसरा वाला प्लांट कौन सा है? इस थैलोफाइटा ने यहां धरती पर चारों तरफ जब पानी ही पानी था, तो ये लाखों सालों तक, मैं कहूं करोड़ों सालों तक इस पानी में पड़ा रहा और अपने ओरिजिन को बनाए रखा और डेवलपमेंट करता रहा। तो थैलोफाइटा ये लाखों सालों तक स्ट्रगल करता रहा, क्योंकि डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है, विकास जो होता है धीरे धीरे होता है। अब थैलोफाइटा के बाद जो दूसरा प्लांट आया वो कौन सा है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। ये जो ब्रायोफाइटा है, ये डेवलपमेंट के सीरीज में या विकास के क्रम में दूसरा पौधा है जो थैलोफाइटा से थोड़ा सा बड़ा हो गया। उसे हमने क्या बोला? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा आपने देखा होगा बरसात के महीने में जब पानी बरसता है तो दीवालों पे छोटे छोटे हरे हरे रंग के, ऐसे जैसे लगता है मखमल की दीवार है, ऐसा बन जाता है, उसको बोलते हैं ब्रायोफाइटा। लेकिन ब्रायोफाइटा थैलोफाइटा से ही ओरिजिन हुआ और काफी लाखों सालों के बाद हुआ। कैसे हुआ? ये थैलोफाइटा पानी में लाखों सालों तक पड़ा रहा। धीरे धीरे जब ये पानी सूखा तो इसमें कुछ थैलोफाइटा के पौधे चट्टानों पे आ गए, और ये बच्चे जो चट्टानों पे आ गए, इनसे ओरिजिन हो गया किसका? ब्रायोफाइटा का। किसका ओरिजिन हो गया? ब्रायोफाइटा पे। तो डेवलपमेंट के सीरीज में जो दूसरा प्लांट आया वो ब्रायोफाइटा आया, और ब्रायोफाइटा को देखना है तो आप देख सकते हो बरसात के महीने में दीवालों पर ये मखमल की तरह, जैसे लगेगा मखमल की चद्दर, वैसे ही रहते हैं। ब्रायोफाइटा का एक क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीबियन। तो ब्रायोफाइटा को हम प्लांट किंगडम का यानी पादप जगत का उभयचर कहते हैं। उभयचर क्या कहते हैं बच्चे? ब्रायोफाइटा को पादप जगत का क्या कहते हैं हम? उभयचर कहते हैं ये ब्रायोफाइटा। और ये थैलोफाइटा से डेवलप हुआ और लाखों सालों के बाद ये दूसरा पौधा आया। सर इसमें थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में अंतर क्या है? तो इसमें ये पहला अंतर है कि जड़ इसमें जो है ये थैलोफाइटस थोड़े बड़े हो गए। ये थैलोफाइटस क्या हो गए? थोड़े से बड़े हो गए। यानी इसमें ये पौधे थैलोफाइटस से क्या थे? ये थैलोफाइटा से ये थोड़े से विकसित हो गए। लेकिन अब भी इन पौधों में क्या नहीं बना सर? अब भी इसमें फूल नहीं बना और ना ही बच्चे फल बना। जब फूल ही नहीं बनेगा तो फल की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ना तो सर इसमें फूल बना और ना ही फल बना, और जड़ तना पत्तियां अब थोड़ी थोड़ी क्या हो गई? इसकी विकसित हो गई। तो ये डेवलपमेंट की सीरीज है। पहला प्लांट जो क्रिप्टोगैमस में आया थैलोफाइटा आया, फिर दूसरा ब्रायोफाइटा आया, और तीसरा प्लांट अगर मैं बात करूं तो तीसरा प्लांट जो यहां पे आया उसको बोला गया क्या? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा आपने देखा होगा। अब प्लांट थोड़े से बड़े हो चुके थे लाखों सालों करोड़ों सालों के बाद जब ये प्लांट डेवलप हो रहे थे, तो इन्हीं प्लांटों में से कुछ प्लांट डेवलप कर गए। ये प्लांट थोड़े से इतने बड़े हो गए और आज तक ये करोड़ों सालों का इतिहास है, ये प्लांट इतने से इतने बड़े ही रह गए हैं।
वे कौन से हैं? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के प्लांट्स को आपने देखा होगा, जहां आपके पानी गिरते हैं, जहां पे आपके कूड़े कतवार पे जाते हैं, वहां पे एक पौधा निकलता है जिसका नाम है क्या? फर्न। क्या नाम है बच्चे? फर्न। तो ये फर्न आपने देखा होगा शादी ब्याह में, जहाँ दूल्हा दुल्हन रहते हैं, मंडप की सजावट के लिए इन फर्न के पौधों को वहाँ पे सजावट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पौधे के विकास में ये तीसरा पौधा जो करोड़ों सालों के बाद अपने साइज को इतना बड़ा कर पाया। इसमें क्या क्या था सर? इसमें जड़ था, तना था और पत्तियों जैसी संरचना इसमें पाई गई। तो अब ये पौधे थोड़े से विकसित हो गए और अपनी साइज को इतना बढ़ा लिया, यानी लगभग 1 मीटर तक इन्होंने अपनी साइज को बढ़ा लिया और इसमें जड़, तना, पत्तियां पाई गई। लेकिन अब भी इन पौधों का इतिहास देखा जाए तो अब भी इसमें कोई भी फूल नहीं बन पाया। यानी इन टेरिडोफाइटा तक करोड़ों सालों तक धरती में ये पौधे संघर्ष करते रह गए। इन पौधों में अब भी फूल जैसी संरचना नहीं बन पाई। लेकिन करोड़ों सालों में डेवलपमेंट का जो सीरीज है, विकास का जो क्रम है, वो विकास का क्रम रुकता नहीं है, वह जारी है और आज भी जारी है, भविष्य में ये जारी रहेगा। तो अब जो दूसरा ग्रुप आता है विकास के क्रम में, वह क्या है? तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूं। तो डेवलपमेंट की सीरीज में क्रिप्टोगैमस के बाद जो आने वाले पौधे हैं उसमें आते हैं कौन? फेनरोगैमस। फेनरोगैमस। ये फेनरोगैमस ऐसे प्लांट हैं जिसमें फूलों का विकास करोड़ों सालों बाद संभव हो पाया। इन्हीं पौधों के विकास के क्रम से फेनरोगैमस जैसे पौधे यानी पुष्पी पौधों का विकास हो पाया और इन पुष्पी पादपों में सबसे पहले जो उगने वाला पौधा था, सबसे पहले जो इसमें उगने वाला पौधा था, वह था आपका जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हिंदी में कहते हैं अनावृत बीजी। अनावृत बीजी, जैसा कि नाम से लग रहा है, अनावृत बीजी यानी बीज के ऊपर कोई भी आवरण या छिलका नहीं है। अनावृत बीजी, बीज के ऊपर कोई भी आवरण या छिलका नहीं है। अगर इंग्लिश के वर्ड्स को देखा जाए तो जिम्नोस्पर्म में 2 वर्ड हैं, एक तो है जिम्नो, एक है आपका क्या? जिम्नो, दूसरा है आपका क्या? स्पर्म। स्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में 2 वर्ड हैं। जिम्नो माने होता है यहाँ पे नेक्ड, नेक्ड। स्पर्म माने क्या होता है आपका? सीड। यानी ऐसे पौधे जिनके बीज नग्न अवस्था में है उसे जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। ऐसे पौधे जिनके बीज नग्न हो, नेक्ड हो, उसे क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। तो इसमें कौन कौन से प्लांट आते हैं? इसमें एक प्लांट आता है आपका एग्जाम्पल के लिए साइकस, और क्या आता है? पाइनस। ये साइकस और पाइनस इस जिम्नोस्पर्म में आते हैं। तो विकास के क्रम में ये चौथा उगने वाला पौधा था जिसमें अब भी फूल पूर्ण ढंग से विकसित नहीं पाए। सर, धरती पे जीवन की उत्पत्ति अभी नहीं होने वाली है, करोड़ों साल बीत गए, अभी प्लांट भी सही से डेवलप नहीं हो पाया है। तो चौथा जो प्लांट है जिम्नोस्पर्म, इसके अंदर सीड तो बना, यहां भी सीड नहीं बना है, फूल ही नहीं बना, तो सीड क्या बनेगा? सीड तो बना है सर, लेकिन वह कैसी अवस्था में है? तो वह नग्न अवस्था में है, नेक्ड अवस्था में है। और ऐसे प्लांट कौन कौन से हैं? साइकस है और पाइनस है। अगर मैं इस साइकस की कहानी बताऊं तो थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूं। ये साइकस जो प्लांट है, आपने देखा होगा कभी कभी जब आप पार्क में यात्रा करते हो या स्टेशन से यात्रा करते हो, तो ये प्लांट जैसे ताड़ी का पेड़ होता है, ताड़ी का उससे छोटा होता है। ताड़ी जो लोग पीते हैं वो लोग जानते होंगे, या नारियल के प्लांट से थोड़े से मेल खाते हैं। ये साइकस, ये करोड़ों साल पहले के पौधे जो धरती पे आज भी मौजूद हैं। साइकस प्लांट करोड़ों साल पहले के हैं जो धरती पे आज भी मौजूद हैं। ये साइकस प्लांट होता है
साइकस प्लांट के स्टेम से, स्टेम माने तना होता है, इसको उबाल कर स्टेम को उबाल कर एक प्रोडक्ट बनता है, आपने खाया भी होगा। उस प्रोडक्ट का नाम है साबुन दाना। साबुन दाना आपने खाया होगा। साइकस के तने का ये जो गुद्दा है बीच में, इसको निकाल लेते हैं, निकाल के उसको उबाल लेते हैं और उबालने से इसको छोटे छोटे दाने में, सफ़ेद दाने में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इससे क्या बनता है? साबुन दाना। यानी साबुन दाना जो होता है आपका प्योर शाकाहारी भोजन होता है, जो साइकस के तने से बनता है। ये जो पाइनस प्लांट है, आपने देखा होगा, इसको भी पार्क में या सजावट के तौर पे यूज करते हैं। पाइनस के तने से, इसके तने से माचिस की तिल्लियां बनती हैं। क्या बनती हैं? माचिस की तिल्लियां ये पाइनस के तने से बनती हैं। तो ये जो साइकस और पाइनस, ये ऐसे प्लांट हैं जिसमें सर अभी भी फूलों का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया था। अब क्या हो गया? क्या जीवन रुक जाएगा? जीवन इसके आगे नहीं बढ़ेगा? तो मैंने कहा था डेवलपमेंट लगातार होता, ये रुकने वाला नहीं है। जो हमारा चौथा प्लांट है, चौथा हो गया, पांचवा प्लांट जो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, वो है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म विकास के क्रम में ये पांचवा प्लांट है। धरती पे कुछ नया होने वाला है, चमत्कार होने वाला है। वो चमत्कार क्या है? वो चमत्कार है कि धरती पे पहली बार एक ऐसा प्लांट निकलेगा जिसके अंदर क्या होंगे? फ्लावर होंगे, यानी पुष्प होंगे। तो ये प्लांट अब धरती पे जन्म लेने वाला, लेकिन सर कब? करोड़ों सालों के डेवलपमेंट के बाद, विकास के बाद। तो एंजियोस्पर्म को हिंदी में कहते हैं आवृत बीजी। आवृत बीजी यानी इनके बीजों के ऊपर क्या होगा? आवरण होगा या छिलका होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि इसमें फ्लावर यानी पुष्प पाया जाएगा। तो आवृत बीजी को इंग्लिश में एंजियोस्पर्म कहते हैं। अगर इसके इंग्लिश के वर्ड्स को देखें तो यहाँ पे भी दो वर्ड हैं, एक है आपका एंजियो और एक है आपका कौन सा? स्पर्म। एंजियो माने होता है क्या? कवर्ड। स्पर्म माने क्या होता है? सीड। यानी बीजों के ऊपर कवर पाई जाएगी, छिलका पाया जाएगा। बीजों के ऊपर क्या होगा? आवरण पाया जाएगा या तो छिलका पाया जाएगा। आपने मटर देखा होगा, आपने चना देखा होगा कि बीजों के ऊपर आवरण या छिलका पाया जाता है। तो इन्हीं प्लांटों को क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म ऐसे पौधे हैं जिनके बीजों के ऊपर आवरण या छिलका पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। और इस पौधे के इंतजार में लाखों करोड़ों साल बीत गए। आज तुम आम, पीपल, चना, मटर ये सब देखते हो, सब एंजियोस्पर्म के ही प्रोडक्ट हैं, एंजियोस्पर्म के प्लांट हैं। एंजियोस्पर्म को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है आपका मोनोकॉट प्लांट, दूसरा है क्या आपका? डाइकॉट प्लांट। तो मोनोकॉट प्लांट को हिंदी में कहते हैं एक बीजपत्री और डाइकॉट प्लांट को कहते हैं द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री क्या है? जिनके बीजों को छीलने पर वो 2 पार्ट्स में डिवाइड ना हो, जैसे गेहूं हो गया। द्विबीजपत्री क्या है? डाइकॉट प्लांट क्या है? जिनके बीजों को छीलने पर पहले से ही भगवान ने उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे चने का दाल हो गया, मटर का दाल हो गया। तो ये क्या है? आपके द्विबीजपत्री। तो एंजियोस्पर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो आपका मोनोकॉट है, दूसरा क्या है आपका? डाइकॉट प्लांट। और एंजियोस्पर्म ही ऐसा प्लांट है जिसके अंदर सर पहली बार एक संरचना देखी गई, पुष्प यानी फ्लावर जैसी संरचना। तो यही संरचना बच्चे हमें पढ़ना है। क्या? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। यानी सर आपने देखा कि एक चीज को बताने में पूरा इतिहास लगा दिया गया कि एंजियोस्पर्म वे प्लांट है जिसमें क्या पाया जाता है? लैंगिक जनन पाया जाता है। इसी चीज को हमें पढ़ना है। और पुष्प बनने में करोड़ों साल लग गए विकास के क्रम में, तब जाके एंजियोस्पर्म जैसा पुष्प यहाँ पे दिखाई दिया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं
कि आपका चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटर जो भी हो या नीट ही हो, यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछेगा, अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछता है, एमसीक्यू पूछता है, तो एमसीक्यू में आप किस ऑप्शन में, अगर बहुत सारे ऑप्शन हो, मान लीजिए उसमें थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा है, या तो जिम्नोस्पर्म है और उसमें एंजियोस्पर्म है, और इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछता है, तो आप आंख बंद करके एंजियोस्पर्म पे अपने जवाब को मार सकते हो। आपके क्वेश्चन कतई गलती नहीं होंगे, वो सही हो जाएंगे। तो एंजियोस्पर्म ही इस क्वेश्चन का जवाब होगा। अगर एमसीक्यू में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है, और एंजियोस्पर्म ही एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर फ्लावर्स यानी पुष्प पाए जाते हैं। आपने चने का पुष्प देखा होगा, मटर का देखा होगा, ये एंजियोस्पर्म के ही प्लांट हैं। तो बच्चे, ये था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का एक छोटा सा व्यू जो मैंने आपको बताया। अब मैं बताऊंगा कि पुष्पी पादपों में ये जो मैंने मेल और फीमेल बताए हैं, ये एक तरह के सेक्स ऑर्गन है। ये क्या है? सेक्स ऑर्गन। और इन सेक्स ऑर्गन को, जो पुष्प में के सेक्स ऑर्गन है, आपने ह्यूमन में देखा होगा, लड़का लड़की को उसके सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो ऐसे ही पुष्प में भी सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो उन सेक्स ऑर्गन को मैं आपको जस्ट यहां पे बताने के प्रयास करता हूं। तो आइए देखते हैं पुष्पों के सेक्सुअल ऑर्गन या लैंगिक ऑर्गन। तो मैं यहाँ एक नॉर्मल सा एक फिगर बनाता हूं और आपको बताने का प्रयास करता हूं कि पुष्प के कौन कौन से सेक्स ऑर्गन होते हैं, यानी पुष्पों में भी लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो मैं एक प्यारा सा यहाँ फ्लावर बना रहा हूं। दोस्तों, ये प्यारा सा एक फ्लावर्स है। मैंने इस फ्लावर में आपको बताना है कि पुष्प के कौन कौन से सेक्स ऑर्गन होते हैं, और इसको अगर आपने नहीं पढ़ा तो पूरा चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ एक फ्लावर बना लिया है, रफली फिगर बनाया है, ये पुष्प के सेक्स ऑर्गन को बताने के लिए, और इसे आपने नहीं पढ़ा तो पूरा चैप्टर आपके समझ में नहीं आएगा। तो ये फ्लावर्स है, और फ्लावर्स में ये सारे स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे बनाया। तो दोस्तों, ये फ्लावर्स का कौन सा पार्ट्स है आइए बताते हैं। सबसे पहले ये पुष्प है। ये पुष्प में आप जो ये देख पा रहे हो, आपने कोई पुष्प देखा होगा, पुष्प में ऐसे नीचे एक हरे रंग का पार्ट होता है। हरे रंग का क्या होता है? पार्ट्स होता है। ये पुष्प को चारों ओर से जकड़े रहता है। जैसे यहाँ कोई पुष्प है, आपने देखा होगा, जैसे गुलाब देखा होगा, अड़हुल का फूल देखा होगा, नीचे एक हरे रंग का पार्ट होता है। हरे रंग का पार्ट जो पुष्प को चारों ओर से क्लच किया रहता है, यानी पकड़े रहता है। उस हरे रंग के पार्ट्स को हम यहाँ बोलते हैं क्या? सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। तो पुष्प का ये जो हरे रंग का पार्ट्स है, इसको हम सर बोलते हैं क्या? सेपल। और ये पुष्प को चारों ओर से पकड़े रहता है, ये सेपल। सेपल, या इसको हम एक नाम से और जानते हैं क्या? वाहदल। क्या बोलते हैं इसको? वाहदल। तो ये जो सेपल है, जो हरे रंग का होता है, ये पुष्प को चारों ओर से पकड़ा रहता है। और यहाँ पे सेपल्स के जो ग्रुप होते हैं, यानी आपने देखा होगा ऐसे एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, यानी चारों ओर से सेपल इसको पकड़ रहता है। तो उसके ग्रुप्स को हम बोलते हैं क्या? कैलिक्स। क्या बोलते हैं यहाँ पे?
कैलिक्स। यानी कैलिक्स वह हरे रंग का पार्ट है जो पुष्प को सर चारों ओर से पकड़े रहता है, उसे क्या बोलते हैं? कैलिक्स या सेपल। और ये पुष्प को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है और पुष्प को चारों ओर से पकड़े रहता है। इसका रंग कैसा होता है? तो अगर इसके रंग की बात करी जाए तो इसका रंग हरा होता है। एक पुष्प में इनकी संख्या 4, 5, 6 भी हो सकती है। अब ये आते हैं तो आपने पुष्प में ये रंगीन वाला पार्ट देखा होगा। ये रंगीन पार्ट लाल, हरा, पीला, नीला, काला, गोरहर, उज्जर सब होता है, आपने देखा होगा। तो ये पुष्प का रंगीन वाला पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? रंगीन वाला। तो सर ये पुष्प का जो रंगीन वाला पार्ट है यानी कलर वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है? ये कलर वाला। तो ये कलर वाला पार्ट्स आपने देखा होगा, यह आकर्षण का काम करते हैं। आकर्षण काम करते हैं। तो एक पुष्प में भी ये जो कलर वाला पार्ट्स है यह आकर्षण का काम करता है और इसको हम बोलते हैं क्या? पेटल। पेटल। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? दल बोलते हैं। तो कलर वाले पार्ट्स को पेटल बोलते हैं। किस काम का आता है? ये कीटों को आकर्षित करता है। क्या करता है? ये आकर्षित करने का काम करता है। अब पेटल्स एक सिंगल पार्ट है तो उसको पेटल बोलेंगे, लेकिन आपने गुलाब में ढेर सारी पंखुड़ियां देखी होंगी। अड़हुल का फूल जो हैबिस्कस होता है उसमें भी बहुत सारी पंखुड़ियां होंगी, तो उन पंखुड़ियों को हम पेटल्स बोलते हैं। और अगर इस पेटल्स के ग्रुप को देखा जाए, पेटल्स के ग्रुप को देखा जाए तो पेटल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कोरोला। क्या बोलते हैं बच्चे? कोरोला। कोरोला को चाहे हम दल भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पुष्प के ये दो पार्ट्स हैं। एक पहला आपने देखा कैलिक्स या सेपल, पेटल्स या कोरोला। अब हम जानेंगे पुष्प के कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं जो सेक्सुअल ऑर्गन या सेक्स ऑर्गन का काम करते हैं। सेक्स ऑर्गन का काम करते हैं। आइए देखते हैं। अब जो ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट्स, अगर मैं इस वाले पार्ट्स को बोलूं, इस वाले पार्ट्स को, तो ये पूरा पार्ट्स, मैं इस फिगर को चाहूं तो यहां बना सकता हूं। ये फिगर, तो ये वाला जो पार्ट्स है आप देख पा रहे हो, यहाँ जो फिगर है मैंने इसको यहां बना दिया है। तो इस पूरे फिगर को हम स्टैमेंस बोलते हैं। स्टैमेंस। स्टैमेंस यानी स्टैमेन, और हिंदी में इसको बच्चे बोलते हैं क्या? पुंकेसर। पुंकेसर। पुंकेसर में क्या क्या होता है? ये सारे पुंकेसर के ही पार्ट्स हैं। पुंकेसर एक्चुअली इसमें दो पार्ट्स हैं। ये पहला पार्ट जो होता है इसको एंथर बोलते हैं। एंथर यानी इसको हिंदी में पराग कोश बोलते हैं। पराग कोश। पराग कोश। पराग कोश का मतलब इसी पार्ट्स में आपके पराग कण बनते हैं, यानी पॉलन ग्रेन बनते हैं। क्या बनते हैं? आपके पॉलन ग्रेन। तो पराग कोश में क्या होता है? आपका पराग कण होता है, यानी पॉलन ग्रेन होता है। और ये जो पतला सा पार्ट दिख रहा है, पतला सा पार्ट, इसको बोलते हैं क्या? फिलामेंट। फिलामेंट को हिंदी में बोलते हैं पुतंतु। पुतंतु। तो एंथर, एंथर को परागकोश बोला और इसको क्या बोला? फिलामेंट बोला। और इस एंथर में आपके परागकण मिलते हैं जिसे इंग्लिश में पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। अब ये पूरा पार्ट्स, ये पुंकेसर का जो पूरा पार्ट्स है इसी को बोलते हैं क्या? नर जनन अंग। नर जनन अंग। तो ये पुष्प का जो ये पार्ट दिख रहा है इसे बोलेंगे क्या? नर जनन अंग, यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक फ्लावर्स का नर जनन अंग कौन सा है या नर जनन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? तो आप अपने आंसर में पुंकेसर भी देख सकते हो, ये भी सही है। एंथर भी हो सकता है क्योंकि एंथर में आपका क्या होता है? पॉलन ग्रेन भी होता है, परागकण होता है।
तो अगर आपके आंसर में परागकण है तब भी सही है, स्टेमेंस है तब भी ये सही है। ये पुष्प के कौन से पार्ट हैं? तो ये पुष्प के नर जनन अंग यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहे जाते हैं, यानी इन्हें लड़कों में इनको बोल सकते हैं बॉयज। क्या बोल सकते हैं? बॉयज। इन्हें लड़का बोल सकते हैं। तो आपके लिए ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा इसे याद करना। अब ये पार्ट तो हमने क्लियर कर दिया, ये क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, सेम पार्ट्स हैं। अब हमारे सामने एक यहाँ एक मटकी दिख रही होगी, एक मटकी एक जो दिख पा रहा है यहाँ पे, और ये मटकी के ऊपर छोटा सा ग्रीव दिख रहा है। तो इस पार्ट्स को क्या बोलते हैं? थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं, इस पार्ट्स को। तो इस पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूं यहां से। तो ये पुष्प का ये वाला पार्ट्स जो सबसे ऊपर है, यानी ये वाला पार्ट्स, इसको हम इंग्लिश में स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। और स्टिग्मा को हिंदी में वर्तिकाग्र बोलते हैं, वर्तिकाग्र। ये वाला पार्ट जो इसका गला है, इसको स्टाइल बोलते हैं, स्टाइल। स्टाइल को हिंदी में वर्तिका कहते हैं। ये वाला पार्ट जो मटकी वाला फूला हुआ भाग है, स्वेलन पार्ट्स, ये जो फूला हुआ भाग है, इसको हम ओवरी बोलते हैं। ओवरी यानी अंडाशय, ओवरी यानी अंडाशय। और इसी ओवरी के अंदर एक ऐसा पार्ट पाया जाता है, बीचों बीच या साइड भी हो सकता है, इसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को हिंदी में बोलते हैं बीजांडासन, बीजांडासन। और इसी बीजांडासन से छोटे छोटे सीड लगे होते हैं, छोटे छोटे सीड, जिन्हें हम ओव्यूल बोलते हैं, ओव्यूल। तो इन्हें ओव्यूल बोल सकते हैं, इसको हिंदी में अंड बोलते हैं। और अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इसमें इसकी क्लास आगे बताऊंगा आपको इसके बारे में। तो ये जो पार्ट्स हैं, ये टोटल जितने भी पार्ट्स हैं, ये सब के सब पार्ट को हम कंबाइंड रूप से कार्पेल बोलते हैं। कार्पेल यानी अंडम। क्या बोलते हैं? अंडम। अब अंडा शब्द आ गया, अंडप शब्द आ गया। अब यहीं से क्लियर है सर कि अंडा जो है यह फीमेल के अंदर पाया जाता है। तो ये जितने भी पार्ट्स हैं, ये सब पार्ट्स आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हैं। किसके हैं? मादा जनन अंग के, मादा जनन अंग। तो पुष्प का ये वाला पूरा पार्ट्स, ये वाला पूरा पार्ट्स ये किसका है? मादा जनन अंग का, जिसमें क्या क्या आता है सर? स्टिग्मा आता है, स्टाइल आता है, ओवरी आता है, प्लेसेंटा आता है, और क्या होता है? ओव्यूल बनता है। अगर निषेचन की क्रिया होगी, फर्टिलाइजेशन होगा, तो यही पार्ट, ये पूरा मटकी वाला फूला हुआ भाग, यही पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फ्रूट में। किसमें बच्चे? फ्रूट में। तो अगर हम इसको नहीं पढ़ते हैं तो पूरा चैप्टर हमें समझ में नहीं आएगा। तो ये पार्ट मादा वाला हो गया, यानी ये पार्ट किसका हो गया? ये पार्ट फीमेल का हो गया, और ये पार्ट किसका हो गया? मेल का। अब यहां से बच्चे एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूं आपको। वो क्वेश्चन है आपके क्लास 12 का क्वेश्चन है कि, या क्लास हाई स्कूल में भी हो सकता है, नीट में भी हो सकता है, कि एक फ्लावर का सेक्स ऑर्गन कौन कौन सा? एक फ्लावर का, पहला क्वेश्चन यहां पे है क्वेश्चन, एक फ्लावर का मुख्य जनन अंग कौन सा? मुख्य जनन अंग या मेन सेक्स ऑर्गन, मेन सेक्स ऑर्गन कौन सा? तो अगर मैं सेक्स ऑर्गन की बात करूं तो आपके सेक्स ऑर्गन में आपका क्या आएगा? कार्पेल या अंडप, इसे मादा जनन अंग कहते हैं, क्योंकि कार्पेल में आपका स्टिग्मा भी आता है, स्टाइल भी आता है, ओवरी भी आता है, और प्लेसेंटा भी आता है, और ओव्यूल आता है। तो अगर आपके ऑप्शन में स्टिग्मा है तो वो भी सही है, ओवरी है तो वो भी सही है। ये सारे पार्ट्स किसके हैं?
ये सर मादा जनन अंग, ये किसके पार्ट्स हैं? अगर इंसानों में बताएं तो ये गर्ल्स के पार्ट है, लड़कियों के पार्ट्स हैं। तो ये मादा जनन अंग यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं किसके? प्लांट्स के। और मेल पार्ट कौन कौन सा है? तो अगर मैं मेल पार्ट्स की बताऊं तो मेल पार्ट्स में आपका स्टेमन है, इसे पुंकेसर कहते हैं। इस पुंकेसर में आपका एंथर होता है, जिसमें क्या होता है? आपके पॉलन ग्रेन होते हैं। क्या होते हैं? परागकण। और परागकणों को भी हम मेल जनन यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोल सकते हैं, नर जनन अंग बोल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है आपसे, दूसरा क्वेश्चन वो क्या पूछता है? दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि एक पुष्प के सहायक अंग कौन से? यानी पुष्प के सहायक अंग कौन से हैं? तो दो हैं, आप बोल सकते हो इसे कैलिक्स भी बोल सकते हो सहायक अंग में, या सेपल्स भी बोल सकते हो, क्योंकि ये दोनों सहायता करते हैं किसमें? पॉलिनेशन में। तो एक तो आपका हो सकता है कैलिक्स, यहाँ आप ऑप्शन में डाल सकते हो कैलिक्स या सेपल। दूसरा आप डाल सकते हो क्या? कोरोला, क्योंकि कोरोला रंगीन होता है, लाल पीला हरा बहुत से रंग का होता है, और ये कीटों को आकर्षित करने का काम करता है। तो ये जो कोरोला है और कैलिक्स है, कोरोला को हम पेटल्स बोलते हैं, पेटल्स। तो ये पुष्प के सहायक अंग कह जाते हैं, एनसीईआरटी में दिया गया है, एनसीईआरटी में, और इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये मेरा पहला वीडियो इस चैप्टर का, इसे आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो इसको पढ़े बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको ये आता है तो पूरा चैप्टर आपके लिए आसान हो सकता है। इसमें और ज़्यादा मैं पढ़ाऊंगा आपको। अब ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, मैं यहाँ पार्ट 1 लिख सकता हूँ। अब पार्ट 2 में हम इसके बाद के टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके बाद जो भी टॉपिक हैं सबको हम पढ़ेंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं, ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सीड में। किसमें? सीड में, जब ये फर्टिलाइजेशन होगा। और एक चीज़ और बता दूं, ये जो पोलन ग्रेन है, इस एंथर में जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन अगर यहाँ से स्टिग्मा पे जाता है, कहा जाता है स्टिग्मा पे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन को हिंदी में बोलते हैं परागण। क्या बोलते हैं? परागण। और मैं जो यहाँ फ्लावर बनाया हूँ, इस फ्लावर में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। तो ये फ्लावर्स जो है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी एक ही फ्लावर में मेल भी पार्ट भी है और एक ही पार्ट में क्या है? फीमेल पार्ट्स भी है। अगर आपको इस फ्लावर्स को देखना है तो आपके इस मौसम में एक फ्लावर्स निकलता है पीली कटेली, जिसका नाम है एर्जीमोन मैक्सिकाना। आपने देखा होगा उसमें कांटे निकलते हैं और पीला पीला बड़ा प्यारा प्यारा फ्लावर निकलता है, उसमें कांटे भी होते हैं। अगर आपके घर के सामने जो फील्ड होगा उसमें भी निकला होगा, तो वो फ्लावर्स में आप देखोगे ऐसे मेल पार्ट्स भी होते हैं और फीमेल पार्ट्स भी होते हैं। ये फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी मेल पार्ट भी होता है, इसमें फीमेल पार्ट भी होता है। आपने देखा होगा मटर का प्लांट देखा होगा, मटर भी क्या होता है? मटर भी बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। तो इसमें आप मेल के पार्ट्स भी देख सकते हो, फीमेल्स के पार्ट्स भी आप इसमें देख सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइएगा। ये पार्ट 1 है। अब मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके बाय।